गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? देखिए, अपने पिछले सेशन में इंटीग्रेशन जिसको अपन बोलते हैं समाकलन, समाकलन के बेसिक फॉर्मूले पढ़े हैं। समाकलन, एक तो समाकलन समाकलन बोलो या इंटीग्रेशन, ये दो टाइप का होता है। एक इनडेफिनाइट इंटीग्रल और एक होता है डेफिनाइट इंटीग्रल, यानी अनिश्चित समाकलन। और एक नहीं होता है निश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन को बोलेंगे क्या? इनडेफिनाइट इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन जिसको बोलते हैं अनिश्चित अनिश्चित समाकलन। एक दूसरा होता है अपने पास क्या? डेफिनाइट इंटीग्रल, जो इसके आगे का टॉपिक अपन आगे देखेंगे इसको भी यहाँ पर। तो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है अपने पास में या अनिश्चित समाकलन है, इसके बेसिक फॉर्मूले अपन पढ़ चुके थे भी यहाँ पर। बेसिक फॉर्मूले देख चुके हैं कि कैसे इसका इंटीग्रेशन होता है, क्या क्या इनके बेसिक फॉर्मूले हैं, किस प्रकार से इनकी वैल्यू निकालते हैं, ये अपन पिछले सेशन में देख चुके हैं। देखिए, इससे पहले मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं कि आप डिफरेंशिएशन के जितने भी टाइप के मेथड थे पढ़ने, जैसे कोई किसी भी टाइप का फंक्शन हो उसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, जब तक आप डिफरेंशिएशन का टॉपिक अच्छी तरह क्लियर नहीं होगा आप इंटीग्रेशन समझ में नहीं आएगी आपको। इसलिए बार बार डिफरेंशिएशन के टॉपिक पढ़िए, पढ़ने के बाद आपको इंटीग्रेशन का टॉपिक समझ में आएगा। और इंटीग्रेशन तभी होगा जब आपको इसके बेसिक फॉर्मूले वगैरह सारे क्लियर होंगे, तभी आपको भी इंटीग्रेशन समझ में आएगा। तो देखिए, कुछ एग्जांपल्स अपन लेते हैं। क्या देखिए, इंटीग्रेशन सिंपल से हैं कि इनडेफिनाइट इंटीग्रल मैंने बताया था कि ये जैसे अपने पास यहाँ लिखेंगे कोई भी फंक्शन आ गया एफ एक्स डी एक्स यहाँ पर, तो इसमें क्या करते हैं, इस एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका क्या करते हैं भाई? डिफरेंशिएशन करते हैं भाई यहाँ पर इसका, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करते हैं भाई यहाँ पर, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे भाई यहाँ पर। तो यहाँ पर ये एक्स क्या हो गया अपने पास में? एक वेरिएबल हो गया, चर हो गई, और यहाँ पर जो फलन होगा उस फलन का अपन क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए, तो आज के सेशन में पहला एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए इसका जैसे लिखा है क्या कि फर्स्ट एग्जाम्पल दे दिया अपना क्या कि इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये दे रखा है। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी फंक्शन का, कोई भी फलन का इंटीग्रेशन करो, समाकलन करो, उससे पहले ये देखिए कि दिया गया फंक्शन, दिया गया फलन किस टाइप का फलन है, कैसा फंक्शन है। टिग्नोमेट्री का है, ये अपने एल्जेब्रिक फंक्शन है, या यूं बोल सकते हैं चरघातांकी जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का है, या इनवर्स फंक्शन का है, कैसा फंक्शन है, ये देखने के बाद में अपन ये फिक्स करेंगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या है? एलजेब्रा का फंक्शन है भाई, यहाँ पर बीजगणितीय फलन है। तो देखिए, बीजगणितीय फलन में आपके पास कैसा ही हो, जैसे मैं यहाँ लिख दिया, मैंने ये वाला क्वेश्चन लिख दिया भाई, ये फंक्शन लिख दिया, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो ध्यान क्या रखना, हमेशा ध्यान रखिए जब भी आपको एल्जेब्रिक या बीजगणितीय फंक्शन हो, फलन हो, उसका डिफरेंशिएशन करने से पहले ये देखना कि ये जो इसके ऊपर पावर दे रखी है और ये पावर, ये ऊपर वाली पावर इस पावर से या तो बड़ी हो और या इक्वल आती है, तो हमेशा इस वाली वैल्यू से इसको डिवाइड करेंगे। ध्यान रखना भाई, दोबारा समझिए। जैसे मैं लिखूं, क्या लिख दिया? x की पावर 7 प्लस 1, और यहाँ लिख दिया एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख दिया अभी। तो ये वाली पावर क्या है? 7 क्या है? 2 से ग्रेटर देन है, इसलिए मैं इसको डिवाइड करूंगा। यदि मेरे पास ऐसा होता है एक्स क्यूब प्लस 1 और नीचे भी एक्स क्यूब दे दिया, तो ये दोनों क्या आ गई? सेम आ गई, इक्वल आ गई 3, और दोनों तो भी मैं क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा। और यदि ऐसा केस अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स की पावर 3 आ गई, उस केस में मैं यहां पर डिवाइड भाग नहीं करूंगा। ये आपको एल्जेब्रिक फंक्शन में ध्यान रखना है। तो दोबारा समझिए कि जब भी अपने पास बीजगणितीय फलन हो, एल्जेब्रिक फंक्शन हो, यदि ऊपर वाली पावर नीचे वाली पावर से बड़ी हो या इक्वल हो, तो हमेशा भाग लगाते हैं, डिवाइड करते हैं भी। और यदि ये वाली पावर ऊपर वाली पावर से बड़ी हो, तो इसमें डिवाइड कभी नहीं होगा। इसका एक नया मेथड आएगा आगे, जो पार्शियल फ्रैक्शन वाले मेथड से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पर आंशिक भिन्नों में द्वारा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जो आगे इसका टॉपिक आएगा भाई, अपन आगे की क्लास में इसको देखेंगे यहाँ पर। तो ध्यान रखना है, जब भी पावर इक्वल आ जाए अपने पास में, या ऊपर वाली पावर नीचे वाली पावर से बड़ी हो, तो हमेशा डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहां क्या करते हैं, इसका पहले इसको देखिए, हटा लेते हैं यहां पर। तो अपने पास फंक्शन दे रखा है क्या? ये दे रखा है, देखिए। अब ऊपर तो कितनी है? ये वाली पावर नीचे वाली से बड़ी है ना, तो मैं डिवाइड करूंगा, तो क्या लिखूंगा?
एक्स की पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक फलन u बन गया, दूसरा मेरा क्या बन गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का बन गया। भाई ये लीजिए, एलजेब्रिक फंक्शनों में, बीजगणितीय फलनों में हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी अपने पास ऊपर वाली पावर बड़ी होगी, नीचे वाली पावर छोटी होगी, तो आप अलग अलग दो फंक्शन में इसको पार्ट कर सकते हो, अलग अलग दो फंक्शन में इसको डिवाइड कर सकते हो। तो जब इसका भाग लगाऊंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, एक्स डी एक्स बचेगा भाई मेरे पास यहाँ पर। और यहाँ इंटीग्रेशन या आई लिख देते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ क्या बच गया अपने पास में, इसकी वैल्यू लेके जा चलेंगे ऊपर अंश में, न्यूमरेटर में, तो ये बन जाएगा मेरे पास यहाँ पर। सिंपल सा है। अब मैंने इसका एक फॉर्मूला करवाया इंटीग्रेशन का, एक्स की पावर एन डी एक्स का, तो लिखते हैं क्या, एक्स की पावर एन प्लस वन, और नीचे लिख देते हैं एन प्लस वन और प्लस का सी। ये इसका फॉर्मूला होता है। जो पावर होती है उस पावर में एक प्लस करते हैं, जबकि डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, उसकी पावर में से एक कम करते हैं, और इसमें एक क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ये इंटीग्रेशन है, ये डिफरेंशिएशन है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हो इसको यहाँ पर। ठीक है, तो यहां पर देखिए अपन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहां दोनों को पहले तो अलग अलग लिख लिया, दो फंक्शन बन गए। अब अपने पास इसके ऊपर पावर कितनी है भी, 1 है, तो क्या बन जाएगा इसका इंटीग्रेशन, इसकी पावर में एक प्लस कर दो, एक प्लस एक ऐसे लिख दीजिए, या डायरेक्ट आप इसका क्या कर दो, यहां से 2 लिख सकते हैं भाई यहां पर। तो क्या बन गया, x की पावर 2 और नीचे 2। इस फॉर्मूले से x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 और नीचे n प्लस 1 एंड प्लस का c। कांस्टेंट मैंने बताया था क्यों लगाते हैं, कोई भी इनडेफिनाइट इंटीग्रल करेंगे इसमें कांस्टेंट c जोड़ा जाता है, ये जो पिछले सेशन में पढ़े ऐसा कर चुके हैं भाई। तो इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या बन गया, समाकलन क्या बन गया, ये बन गया। अब देखिए इसकी पावर क्या दे रखी है, माइनस की 2 दे रखी है भाई। कैसे करेंगे, x की पावर -2 प्लस 1, नीचे भी -2 प्लस 1, तो क्या बने, प्लस सी भी लिखिए, क्या बन गया, x की पावर ऊपर तो रह गई -1 और नीचे -1 एंड प्लस का c, तो ये माइनस तो आगे लिख सकते हैं, इसको मैं नीचे लेके आऊंगा तो -1 अपॉन एक्स एंड प्लस का c, ये बन जाएगा भी अपने पास यहाँ पर। क्लियर हो गया। तो ध्यान क्या रखना है, नीचे अपने भी इसका कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसको ऊपर लिया माइनस का बन गया, इसकी पावर में मैं एक प्लस करूंगा तो क्या बन गया, x की पावर -2 प्लस 1 और -2 प्लस 1 एंड प्लस का c लिख देते हैं भाई यहां पर, लीजिए। तो देखो तो आगे क्या लिखते हैं इसका, ये इसको अरेंज करो, इसको क्या बन गया भाई अपने पास, ये आ गया अपने पास, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये माइनस का 1 बच गया अपने पास, यहाँ x की पावर -1 एंड प्लस का c, ये बन गया अभी। ये माइनस तो प्लस बन गया, इसको नीचे लेंगे अपन, यहाँ पर ऐसे नीचे लेंगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, प्लस में। तो मेरा इंटीग्रेशन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन एक्स एंड प्लस का c, ये इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया, समाकलन हो गया भाई यहाँ पर। दोबारा समझिए, पावर अलग बड़ी हो तो अलग अलग दो फंक्शन करेंगे, इस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए नेक्स्ट, देखिए इसका दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं अपने पास। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल दे रखा अपने पास, ये वाला भी, एक थोड़ा सा इसको देखिए, मिस्टेक हो गई। ये फंक्शन था अपने पास क्या, x की पावर 2/3 प्लस 1 है भाई यहाँ पर, ये लीजिए ऐसा फंक्शन यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए इसका करेंगे क्या अपन, इंटीग्रेशन करेंगे तो i इज इक्वल एक्स की पावर 2/3 प्लस 1 और dx, यहाँ पर ये हो गया भाई। इसके दो फंक्शन, दो पार्ट कर लीजिए इसके यहाँ पर। तो पहला पार्ट आ गया x की पावर 2/3 dx, दूसरा पार्ट आ गया 1 dx। अब x की पावर n वापस आ गई तो क्या करूंगा, x की पावर n प्लस 1 और नीचे n प्लस 1 एंड प्लस c लिखूंगा। तो अपने पास x की पावर कितनी है 2/3, तो इसमें एक प्लस करो और नीचे भी 2/3 प्लस 1 ऐसे लिखेंगे। तो क्या बनेगा इसका, x की पावर 2/3 प्लस 1 और यहाँ 2/3 प्लस 1, और इस 1 है ये कांस्टेंट है, तो dx का समाकलन क्या बन जाएगा, x बनेगा। ठीक है, जबकि 1 अपन डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0, इसका समाकलन क्या बनेगा, x बनेगा एंड प्लस का c। इसको सोल्व कर लीजिए, यहां पर क्या बन गया, x की पावर एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 3 और 2 कितना 5/3 और नीचे 5/3 एंड प्लस का x एंड प्लस का c। ये 3 क्या आ जाएगा ऊपर, तो मेरा आंसर बन गया 3/5 x की पावर 5/3 एंड x प्लस c। ये मेरा क्या बन गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया।
तो इस फंक्शन में अपने पास ये भी अलजेब्रिक, लेकिन दो पार्ट मैंने अलग अलग कर लिए, दोनों का इंटीग्रेशन कर दिया। फॉर्मूला कौन सा काम में लिया, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला मैंने यहां काम में लिया भाई यहां पर। ठीक है, अब देखिए अपने क्या इसका तीसरे वाला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए तीसरे वाला एग्जाम्पल में क्या दिया है, तीसरे वाला एग्जाम्पल दिया है क्या, इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/2, फिर दे रखा है +2 ई की पावर एक्स -1/x और dx, ये दे रखा है भाई इसका। इसको भी देखिए आप हटा दीजिए। तो ये बेसिक फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले पे अपने सारे क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर फर्स्ट एक्सरसाइज है जो, इसके तीन फंक्शन दे रखे, तीनों को अलग अलग कर दीजिए भाई यहाँ पर। तो पहला क्या बन गया, x की पावर 3/2 dx, माइनस दूसरा क्या बन गया 2e की पावर x dx का बन गया दूसरे वाला, तीसरा -1/x dx का बन गया। देखिए ये जो फंक्शन अपने पास में आई फॉर इंटीग्रेशन होगा, x की पावर 3/2 है, ये dx, ये 2 है ना, इसे कांस्टेंट है, इसको बाहर यहां लिख लेंगे, तो 2e की पावर x dx बन गया, और यहां आ गया 1/x dx, ये बन गया भाई अपने पास। सब तीन फलन है, तीनों फंक्शन है, तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन लिख दो। ये x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, ये x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, यहां पर e की पावर x है, ये 1/x क्या, log x का फंक्शन है भाई यहां पर। तो इसका क्या बनेगा भी अपने पास, यहां लिखेंगे तो x की पावर 3/2 + 1, और यहां लिखूंगा 3/2 + 1, इसका क्या बन गया -2 e की पावर x ही होगा इसका, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, और डिफरेंशिएशन भी क्या होगा e की पावर x, इधर देखो इधर इधर e की पावर x ही होगा इसका भी। और इसका क्या बनेगा log x, ये भी किस में बनेगा, मोड में, एंड प्लस का c, यहां पर ये बेसिक फॉर्मूले हैं, ये माइनस की वैल्यू हो सकती है, प्लस की वैल्यू हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग यहां पर मोड यूज किया गया। इसको सोल्व कर लो भाई, क्या बन गया अपना यहां पर, तो ये बन गया x की पावर, इसे प्लस करेंगे तो अपने पास क्या बन गया 5/2, और नीचे 5/2 बन गया। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पूरी वैल्यू को, यहां क्या बन गया अपने पास माइनस का 2 e की पावर x, और माइनस का log x + c, ये क्या आ गया अपने इस फंक्शन का इंटीग्रेशन आ गया भाई यहां पर, ये लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने पास में क्या है कि जितने भी अपने पास में एल्जेब्रिक फंक्शन होंगे, तो पहले पावर देखिए, पावर देखने के बाद यदि अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं, अलग अलग आप इनका इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर। देखिए आगे और एग्जांपल लेते हैं अपने, क्या बिल्कुल सिंपल सा है, बेसिक फॉर्मूला है। तो फर्स्ट वाला क्या दे रखा है एग्जांपल इसका, यहां लिख दिया मैंने क्या sin x + cos x लिख दिया भाई यहाँ पर, एंड dx, यहाँ पर यहां से दो फंक्शन बना दिए, क्या sin x dx पहला फंक्शन, दूसरा cos x dx का। sin x का बिल्कुल सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला है, क्या होता है भाई -cos x होता है भाई, और cos का क्या होता है sin x होता है, एंड प्लस का c, बिल्कुल सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला है यहाँ पर। सेकेंड वाला देखिए, इसका सेकेंड एग्जांपल क्या है भाई, सेकेंड में दे रखा है cosec x एंड cosec x + cot x दे रखा है भाई यहाँ पर, ये लीजिए, एंड x के रेस्पेक्ट में, x के सापेक्ष क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे भाई यहाँ पर। तो पहले क्या करें, इस कोसेक एक्स को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या बन गया भाई कोसेक स्क्वायर एक्स बन गया भाई मेरे पास, ये लीजिए। फिर इस कोसेक एक्स को कोट से मल्टीप्लाई करूंगा तो बन गया कोसेक एक्स और कोट एक्स बन गया। ये अपने पास दो वैल्यू बन गई भाई, यहां पर दो फंक्शन हो गए, ट्रिग्नोमेट्री के हैं। पहला पार्ट इसका ये कर लीजिए क्या कि पहला पार्ट इस फंक्शन का कोसेक स्क्वायर एक्स लिख दिया, और दूसरा पार्ट क्या बन गया अपने पास है कोसेक एक्स एंड कोटेक्स डीएक्स का भी। यहां पर कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भी होता है, तो पावर आ गया कि इंटीग्रेशन बोल रहा हूं यहां पर, तो इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा भाई माइनस कोट एक्स होगा भाई यहां पर, और कोसेक एक्स कोट एक्स का क्या होगा माइनस कोसेक एक्स होगा भाई इसका, तो माइनस है कोसेक एक्स यहां पर एंड प्लस का सी। इस फंक्शन का अपने पास क्या आ गया इंटीग्रेशन हो गया भाई। एक और तीसरा लेते अपने क्या 1 माइनस साइन एक्स और कोस स्क्वायर एक्स का। देखिए तीसरा क्या था इसका 1 माइनस साइन एक्स एंड कोस स्क्वायर एक्स लिख दिया भाई, ये फंक्शन था बिल्कुल सिंपल, छोटे छोटे बेसिक फॉर्मूले हैं भाई। तो यहां से देखिए मैं क्या करूंगा इसके दो पार्ट बनाता हूं, एक पार्ट कौन सा 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स का,
दूसरा पार्ट मेरे पास क्या बन गया, साइन एक्स और बन गया कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स का। ये तो बन गया, क्या बन गया भाई, कोसेक सेक स्क्वायर एक्स बने, कोसेक नहीं सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं भाई, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख दिया, माइनस इसको समझिए अपने पास ये साइन एक्स लिखा है, कोस स्क्वायर है तो कोस एक्स लिख दो एक तो, और एक 1 कोस एक्स लिख दो। तो ये तो बन गया टेन बन गया, और ये बन गया मेरा क्या, सेक बन गया अपने पास। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, सेक एक्स और टेन एक्स बन गया भाई, ये लीजिए टेन एक्स और डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन फॉर्मूला है भी ये, तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या बनेगा, टेन एक्स बनेगा, माइनस इसका क्या बनेगा भी, सेक एक्स टेन एक्स का क्या बनेगा, सेक एक्स बनेगा, एंड प्लस का सी। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है भाई यहाँ पर। ठीक है, एक और देख लेते, देखो सिंपल सा। अब यदि अपने पास में यही फॉर्मूला, यही क्वेश्चन ऐसे होता, देखिए समझना, बेसिक क्वेश्चन है सारे के सारे, बाकी एक्सरसाइज अभी स्टार्ट नहीं हुई अपनी। तो यहाँ बनी, जैसे मैं लिख दूं 1 प्लस साइन एक्स लिख दिया, और नीचे लिख दिया मैंने क्या, कोस स्क्वायर एक्स लिख दिया भाई। ये लीजिए नया क्वेश्चन बन गया आपका ऐसा कैसा। तो पहला फंक्शन क्या बनेगा, 1 कोस स्क्वायर एक्स का dx का, दूसरा फंक्शन क्या बन गया, साइन एक्स और नीचे बन गया कोस स्क्वायर एक्स dx का। तो ये वाला क्या बन गया भाई, इसे बोलेंगे क्या, सेक स्क्वायर एक्स dx, और इसमें भी वही दो पार्ट हो रहे हैं, साइन एक्स बटा कोस एक्स बन गया, और 1 कोस एक्स बन गया। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, सेक एक्स और टेन एक्स डी एक्स, टेन एक्स डी एक्स। यहाँ पर सिंपल सा केवल माइनस का फर्क था अपने पास इस फंक्शन में। तो यहाँ क्या आ गया भाई, इसको बोलूंगा क्या, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है भाई, टेन एक्स होता है एक तो, और इसका क्या बन जाएगा, सेक एक्स प्लस प्लस का ये सेक एक्स प्लस सी। यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन हैं, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले हैं, आप इनको देखिए समझिए। और यदि आपको कहीं प्रॉब्लम है तो बार बार आप प्रैक्टिस करिए, साथ में डिफरेंशिएशन के जितने भी क्वेश्चन सोल्व किए हैं, जितने भी फंक्शन थे उनका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है वो भी अपने पिछले सेशन में कर चुके हैं। तो आप इनको बार बार पढ़िए। कुछ एग्जाम्पल्स अपना और लेते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल्स देख, क्या जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखूं क्या, कि यहाँ लिख दिया मैंने x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x लिख दिया भाई। यहाँ पर ये लीजिए एक फंक्शन ले लिया मैंने, दूसरा क्या, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ले लिया भाई। चलो ये तो हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख दीजिए आप, ये लीजिए भाई यहाँ पर, ये हो गया भाई। ये तो कर लिया था अपन ने। पहले आप इसको सोल्व करो भाई, यहाँ पर इस फंक्शन को सोल्व करो। तो यहाँ क्या बनता है भाई, इसे करेंगे एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 है, और नीचे अपने पास x आ गया भाई। यहाँ पर ये बन रहा है अपने पास में a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है भाई। यहाँ पर इससे लिखेंगे ए स्क्वायर 2ab प्लस 1 यहाँ पर, यानी ये बन गया अपने पास क्या, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 है, और नीचे x और यहाँ पर dx। अब देखें एलजेब्रिक फंक्शन है, देखो इसकी पावर इससे बड़ी है तो डिवाइड करेंगे, इसकी पावर इसके इक्वल है तो डिवाइड करेंगे। तो क्या बन गया, पहला फंक्शन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स बन गया dx। यहाँ पर दूसरा फंक्शन कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर लिखते हैं भाई हमेशा, इस 2 को बाहर कर दिया और यहां लिख दिया क्या, 1 अपॉन एक्स dx हो गया। इस x से x कैंसिल हो गया, एक x यहां कैंसिल हो गया, यहां बच गया x dx, और यहां रह गया 2 dx, और यहां बन गया 1 अपॉन एक्स dx। यहां पर ऐसा बन गया। प्रत्येक वैल्यू का आप इंटीग्रेशन जानते हो, तो इसका ये पावर वाला है तो इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, x की पावर 1 है तो 1 में एक प्लस करेंगे 2, और नीचे भी 2 आएगा भाई। यहाँ पर इसका क्या बनेगा, 2 तो कांस्टेंट है, और dx इसका समाकलन क्या बनेगा अपने पास, x बनेगा, और 1 अपॉन एक्स क्या बनेगा भाई, इसे बोलेंगे log मैग्नीट्यूड x एंड प्लस का c लिखेंगे। इस प्रकार से एलजेब्रिक जितने भी फंक्शन होंगे उन फंक्शन का अपन क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक लास्ट छोटा सा एग्जाम्पल और बचता है, इसको और देख लेते हैं भाई। यहाँ पर सारे बेसिक फॉर्मूले हैं भाई यहाँ पर, बाकी नया कुछ भी नहीं है इसमें। तो इसमें भी देखिए पावर आ रही है तो इसको अलग से कर लीजिए, x की पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, दूसरा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। यहाँ बचेगा अपने पास x dx बचेगा, और यहाँ बचेगा माइनस का x, ये पावर अपन ने ऊपर ले ली भाई, यहाँ पर नीचे थी ऊपर ले ली। अब क्या बनेगा, इसके इंटीग्रेशन पावर 1 है तो मैं लिखूंगा x की पावर 1 और 1 प्लस 1, एंड नीचे क्या लिखेंगे 1 प्लस 1, डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप ऐसे। यहाँ पर माइनस यहाँ आ गया x की पावर माइनस 2 प्लस 1 एंड माइनस 2 प्लस 1 एंड प्लस का c। तो अपने पास आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 एंड प्लस का c। ये वाला माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा अपना, प्लस बन जाएगा। तो क्या बन गया,
एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इस एक्स को नीचे ले लीजिए आप यहां पर, तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस का सी। इस प्रकार से अपने पास जितने भी एल्जेब्रिक फंक्शन होंगे, इन एल्जेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन ऐसे निकालते हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले आप इनके बेसिक फॉर्मूले तैयार करिए, और डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूले थे, जितने भी मेथड पढ़े पढ़ने, किस किस मेथड से किस फलन का, किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, वो आपको अच्छे से तैयार होनी चाहिए, ताकि अपन इंटीग्रेशन का टॉपिक अच्छी तरह समझ पाएंगे। बेसिक फॉर्मूले जैसे अब आज सारे लगभग अपने क्या एल्जेब्रिक फंक्शन थे भाई। इन एल्जेब्रिक फंक्शन में ये देखना है कि सबसे पहले इनकी पावर देखते हैं भाई। ऊपर वाले की पावर नीचे वाले की पावर से बराबर, इक्वल और बड़ी होगी तो हमेशा डिवाइड होगा भाई यहाँ पर। यदि आपके पास इनवर्स फंक्शन होगा तो इनवर्स फंक्शन में हमेशा और हमेशा आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर टिग्नोमेट्रिक आ गया तो टिग्नोमेट्रिक की जो अपने पास में आइडेंटिटी है, सर्वसम्मिकाएं फॉर्मूले, उन फॉर्मूलों के द्वारा उसका इंटीग्रेशन होगा। तो ये सभी अपने बेसिक फॉर्मूले पे बेस्ड इक्वेशन थे। आप इनको देखिए, नोट्स बनाइए, बार बार इनका प्रैक्टिस करिए, ताकि आपके इंटीग्रेशन का टॉपिक क्लियर हो। थैंक्स।